शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम नारायण। शिवोहम। प्रणाम गुरु शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? आवाज नहीं आ रही क्या? अरे स्वामी जी प्रणाम आपको। हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था? गुरुदेव को प्रणाम। शिवोहम। संसार को सत्य का साक्षात्कार। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये विषय काफी समय से चल रहा है, इसके बारे में आप लोगों ने क्या रहस्य समझा? चलो फिर नहीं हो तो अपने अपने दृष्टिकोण से कुछ सूत्र लिख करके फिर भेजना। इस पर अच्छी तरह से विचार करके वास्तव में हम संसार किसको समझते हैं और फिर उसको बनाए रखना चाहते हैं या नहीं, उसे छूटना चाहते हैं या नहीं। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। ये बात अभी महाराज भी बता रहे, दयालु जी अभी भी बात चल रही थी स्वामी। अच्छा। मैं कभी संसार को बनाए रख के और कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत अच्छी बात जो है। दयालु कह रहा कहीं बता रहा महाराज, मैं भाई कल अतरो बढ़िया बतायो माने जो मतलब स्थूल बुद्धि वाला ने भी समझ में आ जाए। और मोतीलाल जी की बात है क्यों ना आप कि भाई सत्संग आ रही और 1,00,000 रुपए का कोई ग्राहक आ गया, वो तो इसको एक तरफ रख दो, सत्संग बाद में सुनेंगे, पहले ग्राहक को पकड़ो, तो फिर यही संसार को बनाए रखना है। बहुत अच्छी बात। वैसे देखा जाए तो वास्तव में सत्य बात यह होती है कि हम संसार को ठीक प्रकार से समझते ही नहीं। जब संसार के स्वरूप को समझेंगे ही नहीं तो फिर परमात्मा के स्वरूप को समझना तो बहुत दुर्लभ होता है। जैसे पहाड़ भी नहीं दिखाई देता तो उसके ऊपर जो वृक्ष है वो थोड़ी दिखाई देगा। ठीक बात है। तो संसार को सबसे पहले बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और उसके पश्चात संसार के प्रति हमारा जो भी आग्रह है उस आग्रह से छुटकारा प्राप्त करने के लिए शास्त्रोक्त युक्ति प्रमाण आदि का आश्रय लेकर हमें फिर साधन भजन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। अच्छा, फिर और क्या चर्चा हुई? यही चर्चा हुई। फिर आपने बताया ना कि भाई जागृत स्वप्न यही संसार है, तो इसका त्याग भी ये जागृत में स्वप्न नहीं, स्वप्न में जागृत नहीं है। अगर सत्य होता तो सदा रहता। बिल्कुल सत्य बात। कल शायद यही सुना रहे थे, जागृत स्वप्न की तुल्यता। हाँ तुल्यता, स्वामी जी यही बता रहे थे, ऐसी चर्चा चल रही थी ऐसी। हाँ बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ तो किसके वाले के बारे में चर्चा की बात थी गुरुदेव? किसके बारे में? जो परसों सुनाया नहीं, ज्ञानबद्ध और ज्ञानवान। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी अच्छा याद दिलवाया। ज्ञानबद्ध और जागृत स्वप्न की तुल्यता। चलो थोड़ा थोड़ा विचार कर ही लेते हैं।
तो यहाँ पर भगवान राम को वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए बता रहे हैं, हे राम तू ज्ञानवान होना, ज्ञानबद्ध मत होना। तो ज्ञानवान से तात्पर्य होता है, इसके लिए थोड़ा संकेत कर दिया गया था। जैसे बंध्या स्त्री जो है वो ज्ञानबद्ध के समान होती हैं, अर्थात ज्ञानवान और ज्ञानबद्ध में इतना ही अंतर होता है। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या? शिवोहम, वो ज्ञानवान के बारे में आवाज नहीं आ रही गुरुदेव पूरी, क्या फल होता है इसका? हाँ प्रणाम गुरु, अब आ रही है। आवाज कट रही है ना? हाँ ठीक है। कटगी सुन रही है, अरे कट रही है, आवाज कट रही है ना? ये तो हमेशा ही समस्या रहती, क्या करें इसका, जबकि रेंज पूरी की पूरी यहाँ पर तो आधा किलोमीटर दूर भी टावर दूरी नहीं है टावर की, इतना नजदीक लगा हुआ। और अभी शायद अभी बोल रहे थे, क्या हुआ? अभी तो साफ आ रही गुरुदेव, साफ आ रहे हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर बद्ध ज्ञान और ज्ञानवान से इतना ही तात्पर्य होता है, ज्ञान का जो फल होता है उस फल की यदि प्राप्ति हो जाए तो समझो वह ज्ञानवान है, और ज्ञान होते हुए भी फल की प्राप्ति नहीं हुई तो ज्ञान तो उनको है परंतु बद्ध ज्ञान है। तो यहाँ पर एक तो जिस स्त्री के संतान उत्पन्न हुई वह ज्ञानवान के समान है, और जिनके संतानोत्पत्ति नहीं हुई वो बद्ध ज्ञान के समान है। ये केवल दृष्टांत का संकेत किया, समझ लेना ऐसे ही। तो देखो ज्ञान जो है वस्तु के अधीन होने से ज्ञान तो हो जाता है, परंतु उस ज्ञान का जो फल है जब तक वह प्राप्त नहीं होता है तब तक समझो कुछ न कुछ कचावट है ही है। इसीलिए शायद पहले एक बार संकेत किया था, ज्ञान से काम नहीं चलेगा बल्कि ज्ञान निष्ठा से काम चलेगा। अरे ज्ञान स्वरूप तो हम स्वयं हैं, उसमें जानना न जानना दोनों ही भ्रांति मात्र है, दोनों ही कल्पना मात्र है। चाहे हम एक नंबर का संसार का ज्ञानी हो उस प्रकार से, या एक नंबर का ज्ञानी हो उस प्रकार से हो, फिर भी सारा का सारा स्वप्नवत होता है। यहाँ पर आत्मा स्वयं प्रकाश है, यहाँ पर अज्ञान आदि का अत्यंता भाव है, बंधन मुक्ति सब कल्पना मात्र इसी दृष्टि से कही जाती है। तो कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, ज्ञान तो हो जाए परंतु ज्ञान का जो फल है उस फल की प्राप्ति न हो तो वह ज्ञानबद्ध ही होगा, और फल की प्राप्ति हो गई तो उसे कहेंगे ज्ञानवान। क्या कहेंगे? ज्ञानवान। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, अधिकतर जो है 99% ही समझ लीजिए भले बद्ध ज्ञानी ही होते हैं। क्या होता है? बद्ध ज्ञानी होते हैं। हाँ, बद्ध ज्ञानी से तात्पर्य होता है, कहते तो हैं ये संसार मिथ्या परंतु फिर भी उनको संसार सत्य ही प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? संसार सत्य ही प्रतीत होता है। हाँ, थोड़ा ध्यान देना, अध्यारोप की कक्षा में सुनाया जा रहा, ठीक है ना? वास्तव में सैद्धांतिक धरातल कुछ और होता है, जब उस जगह पर विचार करेंगे तब थोड़ी बात अलग होगी। अभी अध्यारोप कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा भी मत कर लेना कि इसका मतलब हमारा तो कोई नंबर ही नहीं है।
अपना नंबर तो सबसे पहले, बाद में यदि किसी का हो तो ठीक, नहीं हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिनको सत्य का साक्षात्कार हो गया उनके लिए ये जगत सत्य प्रतीत हो या मिथ्या प्रतीत हो, दोनों ही कल्पना मात्र होता है। ऋषि का जिनको यथार्थ बोध हो गया, अब वो भले ऋषि के सर्प को सत्य कहे या झूठा कहे, ये उनके लिए वाणी का विलास मात्र होता है, असलियत को अच्छी तरह से जानता ही है। तो देखो, हम कहते हैं संसार झूठा है, तो बताओ जो झूठी चीज हो वो अपने को मिल जाए तो क्या, और अपने से कोई लूट कर ले चले जाए तो क्या, फर्क पड़ेगा क्या? इसे कहने का मतलब फायदा या नुकसान होता है क्या? नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल फायदा नुकसान होता ही नहीं। भले ही समस्त, चलो एक थोड़ा दृष्टांत ध्यान में आ गया, पहले वैसे सुना तो रखा था, हो सकता कोई साधक नहीं हो तो वो सुन लेंगे। क्या होता है, एक बार कोई राजा वेदांत के शास्त्रार्थ की प्रतियोगिता रखवाते हैं, और जो विद्वान होते हैं, ऐसे को अच्छी तरह से जानने वाले होते हैं, वही ऐसे कार्यक्रम करवा सकते हैं, बाकी तो मौज मस्ती मनोरंजन वाला ही तो करवाएंगे। तो राजा ने जो शास्त्रार्थ रखा वो 6 ख्याति के ऊपर रखा। किनके ऊपर? अर्थात सीपी में जो चांदी दिखाई देती है ये सत्य है या झूठी, इस बात को सिद्ध करने के लिए अनेक मतांतरों के पंडितों को, विद्वानों को, महात्माओं को आमंत्रित किया। तो वैसे देखा जाए तो सीपी में चांदी जो दिखाई देती है, यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 प्रकार के मत अपना अपना विचार प्रकट करते हैं। अर्थात सत्य ख्याति, असत ख्याति, आत्म ख्याति, अन्यता ख्याति, अख्याति और अनिर्वचनीय ख्याति। ख्याति नाम होता है कथन करने का। तो सीपी में जो चांदी दिखाई देती है, इनका कथन करने की जो विधि है, तरकीबें हैं, कलाएं हैं, वो 6 प्रकार से कथन की जाती हैं। जितना भी कथन किया जाएगा इन 6 के अंतर्गत ही आएगा। तो क्या होता है कि वेदांत के जो महात्मा होते हैं ना, उनको न तो किसी इनाम पाने की आवश्यकता होती है, न कहीं जय जयकार करवाने की जरूरत पड़ती है। उनको न किसी को हराना होता है, न वो जीतना चाहते हैं। ये सारा का सारा वेदवादियों के अंतर्गत ही होता है, क्योंकि ब्रह्मवेता महापुरुष तो सबको अपना स्वरूप ही समझते हैं। इसलिए उनके लिए न कोई ग्रहण का महत्व होता है, न त्याग का महत्व होता है। तो महात्माओं ने विचार किया, अपने को क्या करना है, अपने को न ख्याति प्राप्त करनी है, अर्थात न तो प्रशंसा करवानी है, न किसी इनाम की आवश्यकता है, हमारे को फालतू किसी प्रपंच में उलझ देने की आवश्यकता नहीं है। तो वेदांत के जो अनिर्वचनीय ख्याति के कथन करने वाले युक्ति प्रमाण से सम्यक प्रकार से समझा दे साधकों को, किसी भी प्रकार से ऐसे महात्माओं का तो वहां जाना हुआ नहीं, बल्कि किसी साधारण पंडित का जो अनिर्वचनीय ख्याति के अंतर्गत थोड़ी बहुत बता दे कि इस प्रकार से ऐसा होता वैसा होता, परंतु खंडन मंडन उनके हाथ की बात नहीं थी। और बाकी जो ख्याति वाले थे वो एक से एक बढ़ करके गए। तो क्या होता है कि वैसे देखा जाए तो वेदांत की अनिर्वचनीय ख्याति के सामने सारे के सारे तराशाई हो जाते हैं, सारे के सारे निरुत्तर हो जाते हैं। सारे के सारे कहने का मतलब अपनी युक्तियों को, दलीलों को सिद्ध नहीं कर सकते, बल्कि उनको स्वीकार करना होता है कि हम जो कथन कर रहे हैं ये सारा का सारा झूठा है। अच्छा, आप में से किसी को ध्यान है कि अच्छे ख्याति वाले क्या क्या कहते हैं?
चलो ठीक, फिर विचार सागर की चतुर्थ स्तरंग का जब अध्ययन करेंगे फिर उसमें वर्णन मिलेगा, वहां देखेंगे फिर। तो क्या होता है, राजा के वहां जो शास्त्रार्थ हो रहा था, उस शास्त्रार्थ के अंतर्गत समस्त ख्याति वाले पंडित अपने अपने हिसाब से वर्णन करने लगे। सीपी में जो चांदी दिखाई देती है वह इस प्रकार से दिखाई देती हैं। एक पंडित कहता है ये चांदी जो है न तो इसमें है और न कहीं अन्य है, अत्यंत असत्य जो चांदी है उस चांदी की प्रतीति इसमें होती है। किसी ने कहा भाई अत्यंत असत वस्तु की यदि प्रतीति होती हो तो फिर बंध्यापुत्र की भी प्रतीति होनी चाहिए, खरगोश के सिंह की भी प्रतीति होनी चाहिए, आकाश के फूलों की भी प्रतीति होनी चाहिए। इसलिए वो असत ख्याति वाला जो निरुत्तर हो गया। इसी प्रकार से बाकी की ख्याति वालों ने जो जो कथन किया, किसी ने ये बुद्धि क्षण क्षण में आकार धारण करती हैं, वही सीपी के आकार की हो जाती हैं। कोई कहता है कि नहीं नहीं चांदी यहाँ पर नहीं है, समझो किसी कांता नाम की लड़की उसके हाथ में चांदी पहनी हुई है, वही चांदी यहाँ पर दिखाई देती है। अब करे तो क्या करें, ये सारे के सारे छोटी छोटी युक्तों से निरुत्तर हो जाते हैं। अरे भाई तुम्हारे को कांता के हाथ में पहनी हुई चांदी दिखाई, यहाँ दे गई तो बीच में वृक्ष आदि थे वो भी तो दिखने चाहिए ना। बिल्कुल दिखना चाहिए। और बुद्धि क्षण क्षण में आकार को धारण करती तो क्या सदा इसी को धारण करेगी, दूसरी भी तो आकृति आनी चाहिए ना। कोई अन्यथा ख्याति का वर्णन करते हैं कि भाई सर्प तो बिल्कुल सत्य बिंबी में पड़ा हुआ है, अभी जिसका वर्णन किया ही गया था। तो कोई आत्मख्याति का वर्णन करते हैं, कोई अख्याति का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से जब वर्णन किया जाता है तो उसमें अनिर्वचनीय ख्याति वाला भी अपना पक्ष रखता है, परंतु सत ख्याति वाला जो है सबको निरुत्तर कर देता है, सबको चुप कर देता। भाई नहीं, तुम कह रहे हो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, मैं कहता हूं वही सत्य है। और वो अपनी युक्ति के अनुसार चमत्कृत कर देता है, सबको परास्त कर देता है। वो हिटलर का जो वाक्य था ना, झूठ बोलो, जोर से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, तो आपने व्यवहारिक भाषा में केवा न बोले ज्या का बोंगड़ा बिक जावर, न बोले ज्या की ज्वार भी कोना बिके। तो सत्ख्याति वाला बड़ा चतुर था, बोलने में हिटलर की जैसे था, तो कुल मिलाकर केन प्रकार वो उत्तीर्ण हो जाता, जीत जाता। वही ये सत्ख्याति वाला जो विजयी हुआ। गुरुजी झूठ बोले ज्यादा बोले जी का बोमड़ा बिक जाए, साची बोले जी की गवाह की रास भी पड़ी रह जाए। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो संसार इसी को कहते हैं। 5 टके का दुपट्टा 7 टके को जाई, 5 कहूं तो मानी नहीं, झूठे जगपति आई। ये संसार तो सचमुच में झूठ से ही राजी होती है। सचमुच में ये सच्चा जो उपदेश है उनके हृदयंगम नहीं हो पाता। यदि झूठा उपदेश किया जाए तो कहने का मतलब बावड़े हो जाते। वही वास्तव में असली चीज यही है, इसी से हमारा कल्याण होगा, हम कृतार्थ होंगे। तो वहां पर ऐसी कल्पना के लोग थे, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। सत्ख्याति वाले पंडित की जय जयकार करने लग गए। अरे भाई ये विजयी हुए, वास्तव में इन्होंने जो कथन किया ये ध्रुव सत्य है। और उन्होंने कथन क्या किया था, सत्ख्याति से तात्पर्य होता है ये चांदी जो है सीपी में दिखाई देती तो बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर सीपी के अंतर्गत चांदी का अंश होता है। क्या होता है, अंश होता है। हाँ चांदी का अंश होता है। बस उसी अंश के कारण ये सीपी हमें चांदी की तरह चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो देखो निर्णय तो हो गया, और राजा तो वहां पर बंधा हुआ था, उन्होंने तो शास्त्रार्थ करवाया था, जो विजय होगा उसी को इनाम देना था। अब राजा इस बात को अच्छी तरह से जानने वाला था कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, परंतु अब वहां पर वो बोल नहीं सकते थे, उनको तो इनाम की घोषणा करनी थी। तो राजा ने सबको संबोधित करके कहा,
भाई ये सत्याती वाला पंडित जो है सचमुच में ये बड़ा विद्वान है, ये जीत गया, अब हम इनको इनाम की घोषणा कर देते हैं, इनको इनाम दे देते हैं। तो इनाम की घोषणा करते समय राजा ने उस पंडित को ये आदेश दे दिया, हमारे राज्य में जितनी भी सीपी हैं, समस्त सीपियों में जितनी भी चांदी है, उस समस्त चांदी को लेकर के जाए और समस्त सीपियों को यहीं छोड़ करके जाए। अब विचार करके बताओ उस पंडित को कितने करोड़ अरब खरब रुपए की प्राप्ति हो गई। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज वापस बंद हो गई। आवाज फिर भी बंद हो गई। सर्दी के कारण बिल्कुल ही बंद हो गई। अरे तो आप कुछ बोले ही नहीं, आवाज बंद हो जाती तो। अब सुनाई तो हो देन कोई बोल दे, पहले जगह आप बोलोगे भी को देन आज बंद हो, हाथ को निशान है। अच्छा अब आप साफ आ रही क्या? जो बोला शिवोहम। जी गुरुदेव आ रही है। अब आ रही है ना? आ रही है गुरुदेव, आ रही है। चलो ठीक बात है। तो कहने का मतलब राजा ने घोषणा की थी, हमारे राज्य में जितनी भी सीपी हैं उनमें से जितनी भी चांदी है, क्योंकि सत्याती वाले पंडित ने यही सिद्ध किया था, सीपी में चांदी का अंश होता है, इसीलिए सीपी में चांदी की प्रतीति होती है। तो राजा ने घोषणा कर दी, हमारे राज्य में जितनी भी सीपी हैं उनमें से जितनी भी चांदी है ये निकाल करके ले जाए और हमारी सीपी को यहीं छोड़ करके जाए। अब विचार करके बताओ उस पंडित को कुछ मिला क्या? इनाम तो तगड़ो मिलियो। वो कहते ना हाथी डल गया रोड़ा ही टूट गया। और तो सारा गड़बड़ घोटाला हो गया ना। बिल्कुल गुरुदेव। तो सच्ची बात तो यही है, हम परमात्मा को छोड़ करके कहीं पर भी चित्त लगाएंगे, किसी को महत्व देंगे तो समझ लो जैसे रेत को पीसने से तेल नहीं निकलता है, पानी को बिलोने से घी नहीं निकलता है, इसी प्रकार से ये जितने भी अनात्म प्रपंच है इनको किसी भी प्रकार से महत्व दो, इनको ग्रहण करो, त्याग करो, सेवन करो, इनको महत्व दे करके, इनको सत्य समझ करके, इनको प्रिय समझ करके, इनको रमणीय समझ करके, इनकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार करके वास्तव में इनका अस्तित्व है, इस प्रकार से निश्चय करके यदि हम कितना भी विचार क्यों नहीं करेंगे, ये सारा का सारा विचार तरह का तरह रह जाएगा। इससे अंत में अपने को कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो यहाँ पर सच्चिद आनंद स्वरूप केवल और केवल मात्र ब्रह्म है। ब्रह्म को छोड़ करके कोई सत्य नहीं होता, कोई भी चित्त नहीं है, कोई भी आनंद नहीं है। परंतु संसार के किसी भी पदार्थ में सच्चित आनंद की कल्पना कर लेना, समझो ये ज्ञान बद्ध के ही लक्षण होते हैं। विचार करके देखो, संसार की किसी भी वस्तु को सत्य प्रिय रमणीय समझे तो उनकी ओर प्रवृत्ति विशेष रूप से हो जाएगी या नहीं होगी? जिसको सत्य समझते हैं उसी की प्रवृत्ति तो होगी होगी। उसी ओर तो प्रवृत्ति होगी ना भाई। अब उस ओर प्रवृत्ति हो गई तो ज्ञान का जो फल है, मैं आनंद स्वरूप हूं, वह फल उसको प्राप्त हुआ क्या? नहीं हुआ। तो फल प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब सचमुच में वह ज्ञानवान नहीं है, बल्कि ज्ञानबद्ध ही है। तो ज्ञान का जो फल है परम शांति,
यदि किसी को परम शांति का अनुभव हो गया तो समझ लेना चाहिए ज्ञान जो है सफल हो गया और परम शांति को प्राप्त नहीं हुए। और किसी को भी सच्चित आनंद स्वरूप समझ करके उनके पीछे पागल हो रहे हैं तो समझ लेना चाहिए ये ज्ञानवान नहीं है बल्कि ज्ञानबद्ध ही है। आ गया ना चित्र से समझ में? अरे भाई हम किसी इस हिसाब से तो गुरुजी सब ज्ञान क्या हुआ? इस हिसाब से देखा जाए तो तब तो ज्ञानबद्ध ही ज्ञानबद्ध है, ज्ञानवान तो कोई बिरला बिरला ही है। विचार करके देखो, हम जानते हैं कि ये संसार झूठा है, परंतु संसार के छूटने से कितने हम बावड़े हो जाते हैं। मन बुद्धि आदि जो है ये जड़ है, परंतु यदि इनका थोड़ा बहुत तिरस्कार हो जाए तो कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला होगा। स्वयं विचार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। शरीर को समझते हैं ये अपवित्र है, फिर भी इनको पवित्र बनाने के लिए पता नहीं हम क्या क्या करते रहते हैं। तो वास्तव में शरीर सत्य नहीं है, बुद्धि चेतन नहीं है और विषय भोग आनंद स्वरूप नहीं है, बल्कि हम शरीर को सत्य समझते हैं, मन बुद्धि को चेतन समझते हैं और शब्दादि विषयों को हम आनंद स्वरूप समझ करके इनके पीछे बावड़े होकर के भटकते रहते हैं। समझ लेना चाहिए सचमुच में बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा है। हो रहा या नहीं हो रहा? तो हो रहा स्वामी जी, मैं तो यही करता आ रही कर रही आज। अरे तुम तो क्या इस करीब करीब 99% यही हो रहा। 99 तो क्या 99.99 समझो। तो इसीलिए जीवन में सबसे पहले विवेक की आवश्यकता होती है। सत असत का, जड़ चेतन का, आनंद दुख का सम्यक प्रकाश से विचार करके जो निर्णय ले लेते हैं आत्मा के सिवाय, ब्रह्म के सिवाय कोई सतचित आनंद है ही नहीं, तो निश्चित रूप से वह आत्मा परमात्मा के सिवाय किसी को महत्व देगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर के नाम रूपात्मक प्रपंच को किसी भी प्रकार से महत्व देना बंधन ही होता है, क्योंकि जब संसार है ही नहीं फिर भी हम उस संसार को चाहे मिथ्या के रूप में समझे, अनित्य के रूप में समझे, तो बड़ी गड़बड़ होती या नहीं होती है? बिल्कुल गुरुदेव होती है। जिज्ञासु और कोई हो सकता, पर उत्तम जिज्ञासु होना बड़ी कठिन की बात है। कौन है? सत्य सनातन ने मैसेज भेजा। चलो ठीक है। तो कहने का मतलब है हम जिस वस्तु की असलियत को जान लेते हैं परंतु फिर भी उस वस्तु को महत्व देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम उस वस्तु की असलियत को जानते ही नहीं। यदि सचमुच में देह, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि इनकी असलियत को जान ले कि वास्तव में ये अनित्य है, ये जड़ है, दुख रूप है, ये पवित्र है, इनसे हम कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, तो सचमुच में देह गे आदि अनात्म पदार्थों से हम विरक्त हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। इनमें महत्व बुद्धि नहीं रहती है। इनको बनाए रखने का जो आग्रह है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि जब तक अनात्म पदार्थों में अमता, ममता, सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की बुद्धि है, तब तक कहने का मतलब सच्चिदानंद अद्वितीय आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं होती। होती तो हो जानी चाहिए आज तक। बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पर यही संकेत किया गया है कि अपने को ज्ञानबद्ध नहीं होना है। कभी कभी विचार करके अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि हमने जो निष्ठा बना रखी, जिसको ठीक ठीक प्रकार से समझ रखा है, वहां पर हम खरे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं।
वैसे देखा जाए तो आत्मदृष्टि से तो खरा उतरना न उतरना सब सपने के समान होता है, परंतु जब जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद का अभ्यास किया जाएगा उस समय इस रहस्य को समझना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद का अनुभव तभी हो सकता है जब हम इस जगह पर खरे उतरे। बिना मनोनाश वासना क्षय तत्व ज्ञान अभ्यास के कभी भी जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अनुभूति होती ही नहीं। तो बस होता क्या है कि जिज्ञासा मजबूत नहीं होती है न। कहने का मतलब घर से तो निकले, हमें उस लक्ष्य पर पहुंचना, परंतु उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृढ़ धारणा न हो तो फिर हम इधर उधर भी चले जाते हैं, कहीं पर भी अटक जाते हैं। प्राय होता या नहीं होता ऐसा? वचन है गुरुदेव। हाँ बिल्कुल ऐसा हो ही जाता है। और जो निश्चय करके निकल गए मुझे सत्य के साक्षात्कार के सिवाय और कुछ चाहिए ही नहीं, फिर वह संसार में किसी भी वस्तु को अणुमात्र भी महत्व नहीं देगा, बल्कि उनकी दृष्टि में सत्य के सिवाय और कुछ जगमगाएगा ही नहीं। केवल और केवल मात्र वह सत्य का ही साधक होगा, असत पदार्थों के प्रति उनका किसी प्रकार का आग्रह रहेगा ही नहीं। यदि आग्रह रहता है तो समझ लेना चाहिए अभी जिज्ञासा में थोड़ी कमजोरी है, सच्ची जिज्ञासा नहीं है। क्योंकि सच्ची जिज्ञासा कहते ही उसको जो अंतःकरण से छुटकारा चाहता हो, और कच्ची जिज्ञासा जो है अंतःकरण की वृत्तियों से छुटकारा चाहना। पहले शायद ये चर्चा चली भी थी, केवल और केवल मात्र अंतःकरण की वृत्तियों से छुटकारा चाहने वाला वो कच्चा जिज्ञासु हो सकता है, क्योंकि अंतःकरण की वृत्तियों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तो नींद भी ली जा सकती है, या उनसे छूटने के लिए दूसरी वृत्तियों को महत्व दे दो, उनकी आवृत्ति करने लग जाओ, उनका चिंतन करने लग जाओ, तो वह वृत्तियां शांत हो जाएगी या नहीं होगी? हो जाएगी गुरुदेव। हाँ, ये बेहोशी में भी हो जाती, मूर्छा अवस्था में हो जाती हैं, और विपरीत चिंतन करने लग जाए तो भी वह शांत हो जाती हैं, समाधि में भी शांत हो जाती हैं। परंतु सचमुच में इन वृत्तियों के शांत होने से जो अंतःकरण जो समस्त बंधनों का मूल है, जिसके लिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारण मंद मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो ये मन ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो थोड़ी देर के लिए यदि हम वृत्तियों का बदलाव कर ले तो ये सचमुच में जीवन की सार्थकता नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए हम पापी होते हैं, भगवान के मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पापो अहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव है, त्राई माम पुंडरीकाक्षो सर्व पाप हरो हरि। तो इस प्रकार से जब भगवान के चरण कमलों में हम अपने दुखों का निवेदन करते हैं तो भगवान कृपा करके हमें पापों से मुक्त कर देते हैं। तो ये थोड़ी देर के लिए हुआ, सदा सर्वदा नहीं हुआ। आ रहा है समझ में? तो वैसे देखा जाए तो ये जब तक समुद्र रहेगा तब तक अनंत अनंत तरंगे निकलती ही रहेगी, करोड़ कोशिश कर लो फिर भी शांति मिलने वाली है ही नहीं। और जब अंतःकरण को ही जला दिया जाए, जब मकान ही जल जाए, तो ये चूहे बेचारे रहेंगे कहां पर? तो सच्ची बात तो ये है, अंतःकरण से पिंड छुड़ाने का नाम, हाँ, ये जीवन की सार्थकता होती है, वरना अंतःकरण की वृत्तियों से छूटना ये कोई बड़ी बात तो होती ही नहीं। इसके लिए तो समाधि से भी काम चल जाया करता है। परंतु ध्यान रखना, जब जब समाधि से उत्थान होगा, चाहे 1000 वर्ष के बाद में हो, जैसे ही समाधि से उत्थित होगे, उठोगे, ये संसार फिर ज्यों का त्यों दिखाई देगा। वही अमता ममता, वही राग द्वेष, वही छल कपट, वही मरना मारना, वही सारा का सारा झगड़ा झमेला। इसलिए
जब तक अंतःकरण से पिंड नहीं छूट जाता है, जब तक इस अंतःकरण को ज्ञान रूप अग्नि में नहीं जला देते हैं, ये अंतःकरण सम्यक प्रकाश से भस्म नहीं हो जाता है, तब तक सचमुच में हम कृतार्थ हो सकते ही नहीं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा तो रोज ही छूटते हैं गुरुदेव, जब सुषोपति होती तब छूट जाते हैं, फिर ये खड़ा हो जाता है ये। अरे थोड़ा छूटने का नाम छूटना ही नहीं, वो तो वापस फिर डबल होके प्रकट होगा। 1% ही नहीं छूट रहा ये तो। जब तक अंतःकरण से छूटने की जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, तब तक सच में धोखे में ही है, भटकना ही है, और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर तो बड़ी शूरवीरता की आवश्यकता होती है, क्योंकि अंतःकरण का छूटना कोई साधारण बात नहीं है, इतनी खतरनाक बात है। यदि कहीं चर्चा चल रही हो और अपने अंतःकरण के ऊपर थोड़ी बहुत ठेस लग जाए, अरे तुम क्या समझते हो, अभी तुम बालक हो, अभी तुम बोलना नहीं जानते हो, इस मामले में अभी तुम बच्चे हो, छोटी सी बात कोई कुछ कह दे तो उसी समय मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। तो थोड़ा भी मन का अपमान हो जाए, अपने अहम पर चोट पहुंच जाए, तो कहने का मतलब लोग मूल सहित मिटाने की तैयारी कर लेते हैं। तो ये अहंकार का मूल सहित छेदन होना, अंतःकरण का मूल सहित भस्मीभूत होना, ये सचमुच में बालकों का काम तो है ही नहीं। ये तो बहुत उत्तम कोटि के जो जिज्ञासु होते हैं, जो केवल और केवल मात्र सत्य के साधक हैं, सत्य के सिवाय किसी को महत्व देते ही नहीं, बाकी सबको कचरा समझ लेते हैं, ऐसे साधक ही सचमुच में अंतःकरण से पिंड छुड़ा सकते हैं। वरना अंतःकरण से पिंड छूटना कोई मामूली बात थोड़ी है। बात तो भले हम चाहेंगे जितनी आकाश पाताल जितनी कर लेंगे, परंतु सचमुच में उस प्रकार की समझ का जागृत होना ये बड़ी खतरनाक बात है। बहुत दुर्लभ। तो जानकारियां बाकी, हाँ बाकी सब जानकारियां होती हैं। कहने का मतलब अपनी छोटी सी कल्पना के ऊपर प्रहार हो जाए तो भी हम कहने का मतलब पता नहीं क्या करने के लिए उतारू हो जाते हैं। सच कहा जाए तो हम अपने मन को, अपने बुद्धि को इतना महत्व देकर बैठे हैं कि अनादि काल से हमारा मन बुद्धि जो कह दे बस यही परमार्थ है, यही सत्य है, और यदि इसके ऊपर थोड़ी सी चोट पहुंच जाए तो सच्ची बात यह है, फिर उसका क्या होगा क्या नहीं होगा इसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये अनादिकाल की जो अपनी कल्पनाएं हैं, इन कल्पनाओं को जो मूल सहित मिटा करके, इनको जला करके, इनको भस्म करके सत्य को जानने की सामर्थ्य रखता है, वही तो सचमुच में ज्ञानवान हो सकता है। बाकी ज्ञानबद्ध में तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ ये अपनी अनादिकाल की कल्पनाएं है ना, पता नहीं हम कहाँ कहाँ अटके हुए रहते हैं। यहाँ से ऊपर उठना बहुत 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 दुर्लभ है, बहुत कठिन है। हम लोगों ने ऐसी ऐसी कल्पनाएं बना रखी, ऐसी ऐसी धारणाएं कर रखी, पता नहीं किस किस को महत्व दे करके बैठे हैं। यदि उस जगह पर थोड़ा सा प्रहार हो जाए, उसका थोड़ा सा उस जगह का तिरस्कार हो जाए, अपमान हो जाए, कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ घोटाला हो जाए, तो हम बड़े से बड़े संकट कष्ट दुख को आमंत्रित कर लेते हैं, परंतु उस जगह से हम ऊपर नहीं उठना चाहते हैं। तो सच्ची बात तो यही है, जब तक ये अनात्म संघात दे इंद्रियां प्राण मन बुद्धि, इनमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार से अणु मात्र भी आ सकती है, मैं तो बुद्धि बैठी हुई है, इनके प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह करके बैठे हुए हैं, तब तक वह धर्म के अधिकारी हो सकते हैं, ब्रह्म विद्या के अधिकारी बड़े विलक्षण होते हैं। तो इनके प्रति किसी प्रकार का आग्रह न रखे, इनको महत्व न दे, इनके चक्कर में न पड़े, और केवल मात्र सत्य को जानना चाहते हैं, वह सचमुच में ब्रह्म विद्या के अधिकारी होते हैं। हाँ तो यहाँ पर कुल मिलाकर के यही बात है कि
अंतःकरण को हम सचमुच में जलाकर भस्म करना चाहते हैं या अंतःकरण को बनाए रखना चाहते हैं। हमेशा जो विषय चलता है ना, संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, तो यहाँ यही समझ लेना है कि अंतःकरण को बनाए रख करके, अंतःकरण को महत्व दे करके, यदि कोई चाहता मैं सत्य का साक्षात्कार कर लूं, कल्प कल्पांतर तक कर ही नहीं सकता। इसीलिए पहले एक बड़ा विलक्षण सूत्र लिखा रखा, शायद आप लोगों को ध्यान में हो। अंतःकरण को मैं समझना, अंतःकरण को मेरा समझना, अंतःकरण को सच्चा समझना, यही पूरा संसार है। यदि इसके प्रति किसी भी प्रकार का आग्रह बैठा हुआ है तो सचमुच में हम संसार को बनाए रखकर फिर ही सत्य का साक्षात्कार चाहते हैं, जो स्वप्न में भी होने वाला है ही नहीं। हाँ, इसके लिए तो अधिकृत होना होता है, अधिकारी होना होता है। ऐसी अपने में सामर्थ्य होनी चाहिए, क्योंकि सामर्थ्य होगी वही आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाएगा। तो जब तक अंतःकरण में महत्व बुद्धि रहेगी, तब तक श्रुति माता का कितना भी ऊंची कक्षा का सिद्धांत क्यों न हो, फिर भी हम अपने मन बुद्धि को ही महत्व देंगे। हाँ ठीक है, तो पुस्तकों में लिखा हुआ रहता है, परंतु हम जो मानते हैं, जो जानते हैं, जो हमारे संस्कार बैठे हुए हैं, ये गलत नहीं है, यही सत्य है। इन पर किसी प्रकार का आघात नहीं पहुंचना चाहिए, यहाँ चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, ये बने रहने चाहिए। अरे यदि इनको बनाए रखने का ही आग्रह है तो फिर कहने का मतलब सचमुच में इसे और प्रवृत्ति बड़ी कठिन हो जाती है ना। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के जो अंतःकरण की वृत्तियों से छूटना चाहेगा वह ज्ञानबद्ध होगा, और जो अंतःकरण से पिंड छुड़ाना चाहेगा वो ज्ञानवान होगा। अंतःकरण से पिंड छुड़ाने वाला ही सचमुच में संसार को बनाए रखने का सम्यक प्रकाश आग्रह त्याग कर देगा, और जो केवल अंतःकरण की वृत्तियों से छूटना चाहता है वह संसार को बनाए रखकर, क्योंकि अंतःकरण की वृत्तियों से क्या मतलब होता है, जिन वृत्तियों से उनको कष्ट पहुंचता है ऐसी ऐसी वृत्तियों से छूटना चाहेगा। बाकी की वृत्तियों से छूटना चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा स्वामी। हाँ, बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। उनके जो अनुकूल होगा, जैसे अपने भी व्यवहारिक धरातल पर भी जो अपने अनुकूल होता है उनको प्रवेश दे देते हैं, जो प्रतिकूल होता है उनको प्रवेश भी नहीं देते हैं। तो ये क्या हुआ? बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ ना। हिसाब से तो गुरुदेव बड़ा घोटाला ही। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन है। तो बस कुल मिलाकर के सचमुच में अपने को, हाँ, ऐसी दिक्कत नहीं कि अपने में सच्ची जिज्ञासा नहीं, चिंता नहीं करना है, धीरे 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 पुरुषार्थ करो। कहते न मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म तेरा वंश है, चैतन्य है, अजल अमल है, सहज ही सुख राशि है, जन्मे नहीं मरता नहीं, कुटस्थ है विनाशी है। अरे तुम स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो, वास्तव में तुम कमजोर नहीं हो, तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। कर्ण को जब पता चला मैं कौन तय हूं, उस समय बात कुछ और हुई या नहीं हुई? तो ऐसे ही जब इस जीव को, हाँ, जब अपने असली स्वरूप का बोध होने लगता तो इसमें इतना पावर आता है कि असंभव को भी संभव कर देता है। तो हम सचमुच में देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि को महत्व दे करके कमजोर हो रहे हैं। जिस दिन इनको कचरा समझ करके मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ निश्चय कर लोगे, आपके सामने अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसी कोई सत्ता नहीं, कोई ऐसी है नहीं वस्तु जो आपके सामने टिक सके। तो ज्ञान को महत्व देना ये होता है जीवन का सार, क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति हो सकती है। और जो ज्ञान को महत्व देता है, तो ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए ये सारा का सारा संसार अज्ञान की दृष्टि में है या ज्ञान की दृष्टि में है? ज्ञान की दृष्टि में है। हाँ, तो ज्ञान की दृष्टि में ही है। जब तक अज्ञान होता है तब तक संसार और ये अंतःकरण इंद्रिया मन बुद्धि सब प्रतीत होते हैं। और ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा के सिवाय, आत्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं।
है क्या कोई दूसरी वस्तु? नहीं है गुरु। हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो अपने को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम सचमुच में इतने पावरफुल है, इतने शूरवीर है कि हमारे सामने कोई टिक ही नहीं सकता। कुल मिलाकर के हम अनात्म पदार्थों में आसक्ति, अमता ममता करके, तादात्म्यपन करके कमजोर हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, बावड़ों की तरह भटक रहे हैं। जब अपने असली स्वरूप का बोध होने लगता है तो सचमुच में पर्दे, वो सारे के सारे पर्दे फटने लगते हैं और ये जीव सदा सदा के लिए विद्या के बंधन से मुक्त होकर के कृतार्थ हो जाता है, अपने को धन्य बना लेता है। चलो ठीक, इसमें कोई संशय हो तो जागृत स्वप्न की तुल्यता के लिए कल देखेंगे, याद दिलवा देना है ना। मैं तो भाई सभी घंटे बाद दूर है गुरुदेव, मारो तो पार पड़नी मुश्किल है, तो आप ही की करो तो काम। चलो ठीक, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके शिवोहम। प्रणाम गुरुजी। हाँ, नमो नमः। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, भगवान आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरुदेव शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। स्वामी जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम।